ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाला है 100%। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब देखो इसको कैसे क्या करते हैं वो समझते हैं। तो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जो अभाज्य संख्याओं से की जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जो अभाज्य संख्याओं से की जाए। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो देखो, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ अभाज्य संख्या, वो आपको याद रखनी है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 2, फिर होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, है ना? ऐसे ऐसे चलती जाती है, बहुत सारी होती है ना। तो अभाज्य संख्याएं ये होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनको, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये होती है, इनसे करना है। तो अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन 6 का। देखो, 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले क्या आ रहा? 2, तो 2 से भाग जा रहा है कि इसका जा रहा है। देखो, 2 के पहाड़े में आता है 2 दिया 6। क्या अब ये 3 2 के पहाड़े में आता है? क्या नहीं आता, तो 2 को हटा दिया। अब 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 एकम 3, बस एक आ गया, बस यहीं तक करना है। अब ऐसे ही 20 का, तो मुझे बताओ 2 के पहाड़े में आता है? हाँ, 2 का पहाड़ा बोला कितनी बार? 10 बार, तो आ गया 20। फिर 10 बताओ 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो 2 का पहाड़ा 5 बार। अब बताओ मुझे 2 के पहाड़े में 5 आता है? तो नहीं आता है, तो नहीं लेंगे। 3 के पहाड़े में 5 आता है? क्या नहीं आता, नहीं लेंगे। 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 को 5। ठीक है, अब देखो, अपनों ने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है? 2 गुणा 3। ऐसे अपनों ने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। अब जो एच होता है ना, वो थोड़ा इजी होता है। कैसे होता है मैं बताऊँ आपको। एच मुझे बताओ, इसमें और इसमें कौन सी चीज़ें जो दोनों में आ रही है? तो इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही। तो आप देखोगे, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें ये 2 आ रहा है, पर एक और इसमें 2 नहीं है। ठीक है ना, तो इस 2 को नहीं लेंगे। इसमें 3 आ रहा है, पर इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 आ रहा है, पर इसमें 5 नहीं है। तो एच में तो सिंपल सा होता है कि जो इसमें भी है और उसमें भी है, वो क्या हो जाएगा अपना एच। तो एच हो गया इसका 2। सिंपल सा फंडा है। एच क्या हो गया? 2। देखिए, अब एलसीएम में थोड़ा सा ध्यान रखना। एलसीएम में कैसे करेंगे? तो यहाँ वापस लिख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे देखो, 6 इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3, और 20 इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो एलसीएम है ना, उसमें क्या करते हैं? जो ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ 2 2 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, पर यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जो ज़्यादा बार आता है ना, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ तो 2 कितनी बार है? एक बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। तो ये ज़्यादा बार आ रहा है, मैं उसको ले लिया 2 गुणा 2। अब मुझे बताओ, यहाँ 3 कितनी बार है? एक बार। यहाँ है क्या? नहीं है, तो यहाँ तो 0 बार है। यहाँ 1 बार है, तो किस में ज़्यादा बार है? तो 1 बार है ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो मतलब 0 बार है। 0 बार। यहाँ कितनी बार है? 1 बार, तो जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको ले लिया। तो यहाँ तो 0 बार था, यहाँ 1 बार है, तो उसको ले लिया। यहाँ 5 कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ है क्या? नहीं है, यहाँ 0 बार है। यहाँ कितनी बार है? 1 बार है, तो जो ज़्यादा बार है उसको ले लिया। तो एलसीएम में क्या होता है? ऐसे अलग अलग बार गुणनखंड कर लो, और जो जो ज़्यादा बार आ रहा है ना, उसको ले लो। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 एक ही बार था, यहाँ 2 कितनी बार थे? 2 बार। तो जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको ले लिया। फिर यहाँ 3 कितने बार था? ऊपर वाले में 1 बार। यहाँ नीचे है क्या? नहीं है, तो ज़्यादा बार किसमें? इस ऊपर वाले में, तो उसको ले लिया। यहाँ देखो, 5 1 बार है, यहाँ कुछ 0 बार है ही नहीं, तो 0 बार। यहाँ 1 बार है, तो ज़्यादा बार कहाँ है? नीचे वाले में, तो ले लिया। बस, अब इसको गुणा कर दो। तो देखो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया तो 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60 इसका आंसर है। तो एलसीएम तो आ गया अपना 60, और एचसीएफ आ गया अपना 2। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।